नमस्कार, INS 24/7 के खास कार्यक्रम 23 की परिक्रमा में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के तहत विधानसभा चुनाव के पहले हम जानेंगे सभी विधानसभा क्षेत्रों का हाल, क्या है जनता के सियासी मिजाज, कौन सी समस्याओं से जनता जूझ रही है और क्या है उसका निराकरण, कौन सी उपलब्धियां पिछले 4 साल में जनता को मिली, इन तमाम मुद्दों पर होगी बातचीत। तो आइए सबसे पहले आज आपको लिए चलते हैं पाटन विधानसभा क्षेत्र। पाटन विधानसभा यूं तो दुर्ग जिले की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, लेकिन ये राजधानी रायपुर के ज्यादा करीब है। 241 मतदान केंद्रों वाली इस सीट की शुरुआत खारून नदी के दूसरे किनारे से होती है। पिछले 3 दशकों से इस क्षेत्र के सबसे बड़ी पहचान रहे हैं यहाँ के विधायक और प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल। उन्होंने इस सीट से कुल 5 बार जीत दर्ज की। साल 1998 के चुनाव में वो पहली बार इस सीट से विधायक चुने गए। इसके बाद जीत का सिलसिला लगातार जारी रहा। साल 2008 के चुनाव में पहली बार भूपेश बघेल के विजय रथ को उन्हीं के भतीजे और भाजपा के प्रत्याशी विजय बघेल ने रोका और भूपेश बघेल को पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद के 2 चुनाव उनके राजनीतिक जीवन के लिए 2 बड़ी उपलब्धियां लेकर आए। 2013 का चुनाव जीतने के कुछ ही महीने बाद भूपेश बघेल को प्रदेश कांग्रेस की कमान मिली, जबकि 2018 में इस सीट से 19,000 से अधिक मतों से चुनाव जीतकर उन्होंने प्रदेश की कमान संभाली। साहू और कुर्मी बाहुल्य इस सीट से भाजपा ने 2013 के चुनाव में विजय बघेल को मैदान में उतारा था, जबकि 2018 के चुनाव में साहू समाज में गहरी पैठ रखने वाले मोतीलाल साहू भाजपा से मैदान में उतरे, लेकिन भूपेश बघेल के सियासी गढ़ में सेंध लगाने में नाकाम रहे। पाटन विधानसभा क्षेत्र इन दिनों तेजी से विकसित होते नगरीय क्षेत्र, सड़कों के जाल, इस वजह से जाना जा रहा है। लेकिन पिछले 3 दशकों से इस क्षेत्र की पहचान रहे भूपेश बघेल। भूपेश बघेल ने यहाँ पर सबसे पहला चुनाव 1993 में लड़ा। उसके बाद से उनके जीत का सिलसिला लगातार चलता रहा। 2008 में उन्हें पहली बार पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद 2013 से लेकर 2018 तक दोनों चुनाव जो रहे वो उनके जीवन के सबसे बड़ी उपलब्धियों से परिपूर्ण करने वाले रहे। 2013 का चुनाव जीतकर भूपेश बघेल PCC चीफ बने, जबकि 2018 का चुनाव जीतने के बाद वे प्रदेश के मुखिया बने। पाटन विधानसभा क्षेत्र के पाटन नगर पंचायत में इस वक्त हम पहुंचे और सीधे जो यहाँ पर लोग हैं उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है, गांव में कितना विकास हो रहा है, उनके नगर पंचायत क्षेत्र में कितना विकास हो रहा है, किस तरह की समस्याएं, आप लोगों के क्षेत्र में क्या क्या काम हुए, क्या स्थिति है। हमारे गांव में भाई वे बीमारी था, आशीष भाई HD के चलते, भूपेश भैया मुख्यमंत्री के चलते हमारे गांव के विकास बहुत सुंदर चला थे और जगह जगह गार्डन, बिजली बत्ती, रोड पूरा फ्री बना थे। और हम लोग इतना सुख सुविधा दे दे है कि यहाँ तक कि हमारे पैर में धुर्रा भी नहीं होता। इसे हमारे डामरीकरण रोड बना दी, लाइट बना दी, सब कुछ कर दी। हमारे दिमार चौक में बड़े बड़े गार्डन बना थे। हमारे दिमार और 5 किलोमीटर के अंतर्गत रोड में लाइट लग गए, जाली लग गए, फूल पौधा लग गए, अधिक विकास करे। आप मन का कहना चाहूँ, कैसे लगते हैं आपके क्षेत्र के विधायक जिन्हें थे मुख्यमंत्री का ओखर हिसाब से विकास होते कि नहीं होते? ओकर हिसाब से अच्छा विकास होते। मोर यहाँ फुंडा पंचायत में पंचर है ना, मोर नाम कल्याण वर्मा है। मोर यहाँ तरियम सौंदर्यकरण हो है और 3.25 करोड़ के पुणे डैम कुछ बनाते और सब स्टेशन बिजली को बनाते और 4 भवन बन गए, फिर शादी भवन वो पास करते है ना, तो गौठान भी चलत मस्त है, कल अच्छा है। ये बताओ, आप मन भी क्षेत्र के जनता हो, आप मन भी देखा तो लगातार का मांग है कि का काम होना चाहिए? अच्छा से दुकान पानी चलना चाहिए, दुकान भी देना चाहिए। हम लोगों का दुकान भी टूट गया है, दुकान दूंगा बोल रहा है, अभी तक दिया नहीं है सर। हाँ हो रहा है, काम तो हो रहा है। सड़क वड़क बना है सर, अभी गार्डन बन रहा है। तो सड़क से लेकर गार्डन तक कई काम ऐसे हुए जिसको क्षेत्र के लोग बताते हैं। साथ में उनकी कुछ समस्याएं भी है, कुछ उनकी मांग भी है, जिसको वो चाहते हैं कि अगर उनका विधायक मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री के रूप में उनको सौगात मिले और उनके काम भी हो जाए। यहाँ के लगभग हर गांव से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। पाटन सीट का पाहंदा गांव सैनिक ग्राम के रूप में जाना पहचाना जाता है। इस गांव के अधिकतर घरों का कोई न कोई सदस्य सेना में है। उद्योग और व्यापार की दृष्टि से भी पाटन पीछे नहीं है। यहाँ के बड़े कृषक सब्जी फार्मिंग तो करते ही हैं, उद्योग केंद्र के रूप में भी बीते कुछ सालों में पाटन ने पहचान बनाई है। 2018 में पाटन के विधायक भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस क्षेत्र में विकास के कई काम हुए।
जिन कामों को यहाँ की जनता माइलस्टोन मानती है उनमें सबसे बड़ी बात है सड़कों का जाल बिछ जाना। पाटन क्षेत्र में लगातार सड़कों का जाल बिछा। शहर के विकास की अगर बात की जाए तो कई बाग बगीचे यहाँ पे गुलजार हुए, बहुत सारे नए ऑडिटोरियम और जो स्टेडियम है उनका निर्माण हुआ युवाओं के लिए। स्वामी आत्मानंद स्कूल के रूप में शिक्षा का केंद्र बना, साथ ही साथ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी बना। तो कई विकास के ऐसे काम हुए जिसे अब क्षेत्र की जो जनता है वो निश्चित रूप से उसकी तारीफ करती है और उससे राहत मिलने की बात कहती हुई नजर आती है। कम आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों में आमतौर पर मनोरंजन के साधन का अभाव होता है, लेकिन पाटन इससे अछूता है। पाटन का ये नकटा तालाब है जिसका स्वरूप देखा जा सकता है किस तरह से बदला गया है पिछले कुछ वर्षों में। इसे रायपुर के मरीन ड्राइव की तरह न सिर्फ विकसित किया जा रहा है बल्कि इसका सौंदर्यीकरण भी किया गया, गहरीकरण भी किया गया ताकि स्वच्छ जल लोगों को मिल सके। और साथ ही साथ जो यहाँ शहर के लोग हैं, नगरीय क्षेत्र के लोग हैं, वो यहाँ आकर अपना समय बिता सके। देखा जा सकता है काफ़ी दूर तक यहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर अपना समय बिता सकेंगे। चौपाटी की सुविधाएं भी उन्हें यहाँ पर मिल सकेगी। पाटन विधानसभा क्षेत्र के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर कामकाज जनपद पंचायत के माध्यम से संचालित होता है। जनपद पंचायत के सदस्यगण हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं कौन कौन से क्षेत्र में जो बड़े काम है वो हो पाए, कौन सी समस्याएं रही जिसका निराकरण पिछले 3-4 सालों में कर पाए। बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं, तुलसी है, मोतीपुर है, बहुत सारे क्षेत्र है, रानीत रही है आपका। तो यहाँ पर कौन कौन सी समस्याएं थी जिनका निराकरण आप लोग कर पाए? हमारे दक्षिण पाटन में रानीत रही क्षेत्र में लगभग करीब 40 गांव आते हैं। उसमें सड़क की बहुत समस्या थी ग्रामीणों को, और अभी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसी भी गांव और किसी भी रोड का अभी बचा नहीं है। सभी रोड का संधारण हो गए हैं नए सिरे से। और सिंचाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कौही लिफ्ट इरिगेशन, जहां का मैं निवासी हूं, वहां पर करीब 5.5 करोड़ की लागत से लिफ्ट इरिगेशन का काम अंतिम चरण में है। चूँकि नारी शक्ति को भी सारी चीज़ों का ज्ञान होता है, कोई समस्या ऐसी है जो आप चाहती हैं कि अगले कुछ समय में पूरी हो या आने वाले कार्यकाल में पूरी हो, क्या चाहती हैं आप? वैसे तो अभी महिलाओं के लिए भी बहुत सारे योजनाएं निकाले गए हैं हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। जैसे कि अभी बिहान योजना ही निकाले हैं तो उनमें भी बहुत से महिलाओं को स्थान मिला है, अलग अलग समूह बनाए हैं और अलग अलग प्रकार के काम किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से महिलाओं के लिए भी नारी शक्ति के माध्यम से भी सीएम के माध्यम से बहुत सहायता मिली है। भूकेश बगलत का काम करे बेचारा है कि गौठान पर अच्छा काम करे है, और नरवा और ये गौशाला और ये घुरवा वो अच्छा काम करे। मैं तो धंधा करने वाला मैं क्या हूँ, समझे? दाऊ जी काम ऐसे गलत काम नहीं है, आदमी यहाँ बोलत है गलत बोलत है, समझ कितने। बाकी आदमी यहाँ सही सार से नहीं बोल सके। बाकी गौठाला है, गौशाला है, घुरवा है, नरवा है, इमल अच्छा काम करे है। बाकी हमारे घर वाला हम नहीं मांग सकें जी। मोर हिसाब से टावर काम गलत हो, मोर हिसाब से मुआवजा किसान मिलना चाहिए। अच्छा काम कोई हुआ तो? मतलब भूपेश अच्छा काम करता हमारे क्षेत्र में। का काम करते? पूरा हमारे गांव, पूरा हमारे क्षेत्र पाटन चमकाव जी। सांकरा गांव में जहां हर्बल गुलाल और पूजा सामग्री बनाने का प्लांट लगा है, वहीं जामगांव में आयुर्वेदिक औषधि बनाने का प्लांट भी लगने जा रहा है। जनता का विश्वास है कि सही समय आने पर कुम्हारी और पाटन को मिलाकर जिला बना दिया जाएगा। जनता की मांग की बात की जाए तो यहाँ गौठानों की संख्या बढ़ाने और अधिक स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने, चौड़ीकरण का मुआवजा समय पर दिलाने की मांग सामने आती है। पाटन विधानसभा क्षेत्र के कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे जरूर जानने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ पर समस्याएं हैं, 4 साल में कितना विकास हुआ, इन्हीं से पूछते हैं। 4 साल में का विकास हुई, का समस्या है तुमला और का चाहते हो अब? हमारी समस्या तो बहुत अकन हल हो गए है दाऊ जी। आज आवागमन के साधन बन गए हैं, सिंचाई के साधन बन गए हैं, नदी बेल्ट में एनीगढ़ बन गए हैं, वृक्षारोपण हो है, बहुत अकन काम करीस दाऊ जी। अब का चाहते हो कि अब का हो रही? नर्सरी लगाते पेड़ वो नर्सरी दे नहीं कि धना बनावर दे नर्सरी ला और का में तब धान बोआ थे, नर्सरी में पेड़ के नाम नहीं है कोठा गरवा जाती तहु बंद हो गए पूरा में। इस वक्त हम आ पहुँचे तुलसी गांव में चाय की चुस्कियों के साथ हम जनता की जो समस्या है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। एक पंचर दुकान के सामने ही हम मौजूद हैं, यहाँ पर लोगों से पूछते हैं कौन कौन सी समस्या, और आप अपने विधायक से, जो क्षेत्र के विधायक हैं, मुख्यमंत्री भी हैं आपके विधायक, आप चाहते क्या हो कि कौन सा काम आपके गांव के विकास के लिए होना चाहिए? प्रथम तो मजदूर मूलक कार्य होना चाहिए जिसमें उन्हें रोजगार मिले। अभी तक नहीं हो चुके हैं,
एक दो ऐसे जात रहन पर वो रेगुलर चलना चाहिए ताकि वो मतलब रोजगार मिले। ओकर पश्चात हमारे गांव में वो समस्या है, बाजार चौक शेड निर्माण है और शमशान घाट में शेड निर्माण, नदी कंक्रीटीकरण, नदी रोड और वहाँ रफ्ट निर्माण, स्टाफ डैम रफ्ट निर्माण पूर्व मांग है ये। और गांव में नाली निर्माण बीचों बीच अभी देख करके योजना ये मांग है प्रमुख रूप से। और योजना तो चल रहा है उनके हिसाब से, ये सब है। ये काम चाहते हो? हाँ, ग्राम पंचायत तुलसी में ये पूरा पंचायत बाड़ी पूरा ढीला है। पूरा हमारे पंचायत में कोई काम नहीं हुआ, पूरा गली गली कचड़ा भरे है, गली गली में पानी बहाते है। और नल योजना के तहत अभी नल योजना बनाए तो नल नहीं, पानी में नहीं आते है। आज साल भर हो गए, 1.5 साल हो गए, वह आबे नहीं करा तो पूरा नाली मैंने पूरा बदबू करा थे। बड़े जलाशय है वो वाले गहरीकरण होना चाहिए। प्रमुख हमारे गांव के जमीन निकले है, वो गहरीकरण मेन मुद्दा है ताकि हमारा अपासी हो सके। ये अवैध कब्जा सबके होना चाहिएगा, होते थे और नहीं तो फिर ककरो नहीं होना चाहिए। हाँ, कि हमारे गांव के निस्तारी के होना चाहिए, सबके होना चाहिए। शहरीकरण तेजी से बढ़ा और यही वजह है कि गांव के जो लगे हुए जमीन है उसमें अवैध कब्जे की शिकायत काफ़ी बड़ी संख्या में है। क्या होना चाहिए गांव में आपके? निरस्तीकरण होना चाहिए, निरस्त होना चाहिए वो अवैध कब्जा। उसके बाद तो सबके तो आम जनता के लिए तो भलाई के लिए होना चाहिए। अरे लड़का मन के खेले पर मैदान नहीं हमारे गांव में, गाय का रोसरे पर चारागाह नहीं है, ये इससे विकास हुए हमारे गांव में। क्या होना चाहिए? क्या लगता है आप मल्ला, क्या होना चाहिए आपके गाँव में? अब वही सर, ये गरवा गाय चरागाह नहीं है, वो निकलना चाहिए पूरा। तो कहीं ना कहीं चारागाह के लिए जमीन की जो बात है वो इस गांव में बड़ी समस्या है। साथ ही साथ अवैध कब्जे की समस्या से भी लोग जूझ रहे हैं। मूलभूत समस्याएं जो है वो भी यहाँ के लोगों को परेशान कर रही है। यही चाहते हैं ग्राम तुलसी के लोग कि इन समस्याओं का निराकरण हो, तभी यहाँ पर विकास हो सकेगा। पाटन विधानसभा के झीट गाँव में हम पहुँचे और जो यहाँ के लोग हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी 3 समस्या और कौन से 3 अच्छे काम हुए। आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन से 3 अच्छे काम रहे पिछले 4-5 सालों में और कौन सी 3 समस्या आप बताना चाहेंगे? तो एकल परिवार की वजह से अब छोटा छोटा घर हो गया है, तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी है कि शादी करने के लिए मंगल भवन अति आवश्यक है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैंने पूरा गाँव वालों के लिए, सभी जाति भाई के लिए मंगल भवन रहेगा ना तो आसानी से कहीं पे पंडाल करने की जरूरत पड़े। भूपेश सरकार के लगातार विकास एवं सभी वर्गों को, जिसमें किसान, मजदूर और महिलाओं सभी वर्ग के लिए काम किया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि अभी तक भूपेश सरकार बनने के बाद जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें भारी मतों से कांग्रेस विजयी हुई है और इनका श्रेय हमारे भूपेश सरकार के काम को जाता है। और हर गांव के कार्यकर्ता से डायरेक्ट अपने संपर्क में रहते हैं और कभी भी फ़ोन कर कार्यकर्ताओं का हाल चाल पूछते रहते हैं और कभी भी जहां भी मिले तो नाम से उनको पुकारते हैं। वो उनका जनाधार का सबसे बड़ा कारण है। हालांकि कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां ग्रामीण अपने क्षेत्र में चल रहे कामकाज से पूरी तरह संतुष्ट नजर आते हैं। क्योंकि पाटन मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है, ऐसे में यहाँ शासन प्रशासन तो खास ध्यान देते ही हैं, सियासी दल भी अपनी अपनी रणनीतियों में जुटे नजर आते हैं। पाटन विधानसभा क्षेत्र सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद समृद्ध रहा है। कई मिथक भी रहे। भूपेश बघेल के पहले ये मिथक रहा है पाटन विधानसभा क्षेत्र में कि विधायक रिपीट नहीं होते। कुछ और बड़े नेता भी यहाँ पर रहे। इन तमाम बातों पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए नगर कांग्रेस के अध्यक्ष हेमंत देवांगन मौजूद है, उनसे ही जानते हैं। पहले तो एक मिथक हुआ करता था कि यहाँ पर पाटन विधानसभा क्षेत्र में कोई विधायक रिपीट नहीं होता। भूपेश बघेल के आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो रिपीट भी हुए और 5 बार से विधायक भी और मुख्यमंत्री भी बने? ये भूपेश भाई के जादुई व्यक्तित्व का कमाल है। जब पहली बार वो चुनकर आए और उसके बाद उन्होंने जो अपना जनसंपर्क का दायरा बढ़ाया और लोगों से उनका जो जुड़ाव रहा वो बहुत विकट और बहुत कमाल का था, जिसे धीरे धीरे 5 साल के अपने पहले कार्यकाल में उनने अपने लोगों के दिल में जगह बना ली। और जगह बनाने के बाद उनका जो मोहक व्यक्तित्व था और पर दुख कातरता जिसको अपन कहते हैं कि सबके सुख और दुख में जुड़ना। अक्सर ऐसा होता है कि विधायक बनने के बाद आदमी के अंदर एक ईगो डेवलप हो जाता है और वो सोचता है कि जब मुझे निमंत्रण नहीं मिला तो मैं क्यों जाऊं।
लेकिन भूपेश बघेल ऐसे व्यक्ति निकले जो निमंत्रण मिले तब या न मिले तब, काम चाहे दुख का हो, काम चाहे सुख का हो, अगर किसी के यहाँ शादी हो रही हो और निमंत्रण न भी मिला हो, अचानक पहुंचकर सबको अभिभूत कर दिया कर। कौन कौन ऐसे विधायक रहे जो एक बार के बाद दोबारा नहीं जीत पाए? शुरू में ये मिथक बाद में डेवलप हुआ। पहले पाटन विधानसभा का जो इतिहास है वो ये बताता है कि उदयराम जी उस समय के लोकप्रिय विधायक हुए और उदयराम जी के बाद केजूराम जी का आविर्भाव हुआ, वो भी काफ़ी लोकप्रियता हासिल किए। लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि एक विधायक बनता था, वो उतर जाता था एक कार्य पूरा करने के बाद, फिर दूसरे विधायक आते थे, वे भी उतर जाते थे। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको बताऊं मैं, चेलाराम जी चंद्राकर आए, अनंतराम जी वर्मा आए, कैलाश शर्मा जी आए। ये लोग, इनके कार्यकाल में ऐसा एक मिथक पाटन में स्थापित हो गया था कि विधायक एक बार चुनकर आने के बाद दूसरा रिपीट नहीं होता है। पाटन विधानसभा क्षेत्र में कुरुड्डी गांव जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये गांव है और इस वक्त हम यहीं आ पहुँचे और जो महिलाएं हैं गांव की वो इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि गांव में कौन कौन से काम हो रहे हैं, इस समय क्या काम चल रहा है, कौन कौन सी समस्याएं हैं और किस स्थिति में इन लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्या क्या यहाँ पर काम चल रहा है, कौन कौन से काम एमेर चला थे, का अच्छा काम होते और कोई समस्या घलों के तेनों बताओ। समस्या यहाँ नहीं है और नहर का काम चल रहा है और हम लोग गौठान में पेरा वेरा का काम कर रहे हैं। अच्छा काम हुआ है, मतलब ये दिन नहर बना थे और हमारा रोजगार दे थे। मतलब दुनिया के माथे पर छत्तीसगढ़ का तिलक, पाटन का तिलक देखने और सुनने में जितनी खुशी होती है उससे ज़्यादा खुशी इस प्लांट को देखकर होती है। ये हर्बल गुलाल प्लांट है सांकरा गांव का, पाटन विधानसभा क्षेत्र में ये आता है और सांकरा गांव में देखा जा सकता है कि जो महिला स्व सहायता समूह है वो राज्य सरकार के सहयोग से न सिर्फ गुलाल तैयार कर रही बल्कि पूजा सामग्री, काशी अष्टगंध, चंदन जो है और बहुत सारे सामानों को यहाँ पर इन महिलाओं के द्वारा तैयार किया जा सकता है। देखा जा सकता है कि होली के जो ऑर्डर हैं बड़े पैमाने पर यहाँ पर पिचकारी बना रही हैं और गुलाल बना रही हैं यहाँ पर महिलाएं। यहाँ के जो सामान है वो यहाँ पर आप लोग क्या क्या बनाते हैं और यहाँ का सामान कहाँ कहाँ जाता है बिकने? यहाँ हम लोग अष्टगंध बनाते हैं, गुलाल बनाते हैं, रोली बनाते हैं, चंदन बनाते हैं, धूप बनाते हैं, हर्बल गुलाल बनाते हैं और यहाँ सब हम लोगों को मार्केटिंग करने नहीं पड़ते हैं। यहाँ श्री गणेश अपना मार्केटिंग करते हैं। यहाँ के जो मैनेजर हैं वो भी हमारे साथ है, सिन्हा जी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर जो सामान बनता है कहाँ कहाँ जाता है, क्योंकि आमतौर पे ये देखने में आता है कि सामान बन तो जाते हैं लेकिन मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं हो पाती। कहाँ कहाँ जाता है यहाँ का सामान? जी, हमारे यहाँ का सामान श्री गणेश ग्लोबल गुलाल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, छत्तीसगढ़ के पूरा कोने कोने में और पूरा भारत में ही और भारत के साथ साथ पूरे अलग अलग देशों में, जैसे कि नेपाल हो गए, इटली हो गए, ये सभी जगह हमारे में मार्केटिंग होता है। बिहान योजना के तहत जो और महिला स्व सहायता समूह गुलाल बनाने के काम में लगी हुई, गुलाल के साथ साथ बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पर बनाए जाते हैं। हम अपने कैमरामैन से भी कहेंगे कि प्रोडक्ट जो है उसको दिखाएं। देखा जा सकता है कि कितने बेहतर ढंग से इस गुलाल को पैक किया जाता है। इसके साथ साथ गुलाब जल भी होता है, ये पूरी तरह से पैक्ड होता है। इसके साथ में चंदन और ये जो रोली गुलाल कुमकुम है उसको भी इसमें पैक किया जाता है और पैक करने के साथ साथ इसको पूरा बाज़ार में उतारा जाता है। इतना ही नहीं, ये गुलाल को देखा जा सकता है बेहद ख़ास ये गुलाल होता है जो दिखने में भी बेहद खूबसूरत होता है और साथ ही साथ इसका कोई नुकसान नहीं होता, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हर्बल गुलाल है और ये जो गुलाल है इसका कीमत भी जो होती है इसकी बाकी बाज़ार की तुलना में कम होती है। गुलाल के साथ साथ ये जो बहुत सारे यहाँ पर और भी सामान है उसको पैक किए गए हैं। चुनरी का निर्माण भी महिला स्व सहायता समूह की दीदियाँ कर रही हैं और ये गोबर के कंडे हैं जिसे बेहद ख़ास अंदाज में पैक किया गया। इसे देखकर कोई भी ये समझ नहीं पाएगा कि ये गोबर का कंडा है। देखा जा सकता है काऊ डंग केक लिखा हुआ है और पूजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये भी साथ ही साथ हवन की जो समिधा होती है, जो हवन की लकड़ियाँ होती है, उसको भी यहाँ पर बनाया जाता है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे कामकाज जो हैं वो इस केंद्र में संचालित हो रहे हैं और इसका जो लाभ है सीधे तौर पर महिला स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको भी मिल रहा है और क्षेत्र की जनता को भी मिल रहा है। पाटन विधानसभा की बात हो और बेलोदी गांव का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये पैतृक गांव है और ये उनका घर है जिस घर में
उन्होंने बरसों का जो समय है वो बिताया है, इसी गांव में उन्होंने खेतीबाड़ी की और अब कहीं ना कहीं जो बेलौदी गांव के लोग हैं वो इस बात को लेकर बेहद गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उनके गांव का एक बेटा प्रदेश की बागडोर संभाल रहा है, प्रदेश का मुख्यमंत्री है। उनके भाई इस वक्त हमारे साथ है हितेश बघेल जी, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बचपन की काफ़ी यादें आप लोगों की इस गाँव से जुड़ी हैं, चाहे भूपेश बघेल जी की हो, आप लोगों की हो, कैसा महसूस होता है? बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि यहाँ का कोई बेटा पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे देश में नाम कर रहे हैं अपना। कैसा आप लोगों के बचपन की अगर हम लोग बात करें तो बचपन कैसा बीता, क्योंकि काफ़ी कम उम्र से भूपेश जी खेतीबाड़ी का काम का जिन्होंने संभाल लिया था, आप लोग भी साथ रहे, क्या अनुभव है आप लोगों का? बचपन में बहुत शुरू से ही वो नेतृत्व क्षमता थी उनमें, सभी भाई बहनों को वो बांध के रखते थे अकेले। काफ़ी बड़े, मतलब थोड़े से बड़े थे, मतलब खुद भी छोटे थे, ज़्यादा उम्र के नहीं थे, उसके बावजूद हम लोग को पिता जैसे संरक्षण देते थे। बहुत अच्छा लगता है, गर्व की बात है। एक बार की घटना बता रहा हूँ, यहाँ हमारा जो गांव है डैम बना था ना, उसमें घिर गया था, रास्ता बंद हो गया था पूरा, हम लोग निकल नहीं पाते थे, मतलब जाते थे तो पैदल जाते थे, गाड़ी कहीं। तो एक बार क्या हुआ, सांसद आया, रू नेता कांग्रेस के सांसद थे, तो जैसे गांव में आए जनसंपर्क ले आए थे, तो भूपेश भाई ये जुझारू किस्म का आदमी था, तो वो जैसे अंदर आया गांव के अंदर, जाने के लिए जैसे गांव से निकलते वहाँ नाली खोद दिया था, उसको निकलने नहीं दिया। आप ये करो, तय करो कि यहाँ पुल बनेगा नहीं बनेगा, पुल बनेगा जब जाओगे तब। फिर दूसरे दिन रेस्ट हाउस में गए और पुल के निर्माण के लिए सब एस्टिमेट वगैरह बनवाए। ऐसा जुझारू टाइप का था, ऐसा करो जब ऐसा करो। 23 की परिक्रमा के तहत हमने पाटन विधानसभा क्षेत्र के सभी समस्याओं को जाना, सभी उपलब्धियों को जाना। पाटन विधानसभा क्षेत्र से भूपेश बघेल को मात देने वाले विजय बघेल इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि पाटन क्षेत्र में बहुत सारी जो समस्याएं भी हैं, किस तरह से देखते हैं, कौन कौन से कामकाज हुए जिससे आप संतुष्ट हैं, ये और क्या महसूस करते हैं कि कौन से काम होने चाहिए? देखिए, एक तो हमारे यहाँ रोडें बन रही है, बन तो रही है, पैसे खर्च भी हो रहे हैं, हर जो रोड है वो चौड़ीकरण हो रहा है, लेकिन जहाँ तक किसानों के मुआवजे की बात है वो उनको मिल नहीं पा रही है। कई जगह तो ऐसा है कि सीधा ठेकेदार दादागिरी से जो जेसीबी है, रोलर है, वो चला रहे हैं। जब किसान परेशान हो जाते हैं तब हम लोग से संपर्क करते हैं, हम अधिकारी से करते हैं, तब कहीं जाकर उनको न्याय मिलता है, उनको मुआवजा मिलता है। लेकिन मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री के मतदाता है, मुख्यमंत्री को विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनके क्षेत्र के मतदाता जहां किसान भाइयों की ज़मीन जारी है उसको पहले से मुआवजा मिले, वो संतुष्ट रहे और निश्चिंता से वो काम करने दे। भारतीय जनता पार्टी में तो आमतौर पर देखा भी जाता है कि सांसद को भी विधानसभा चुनाव लड़ाया जाता है। पाटन आपकी कर्मभूमि है, आप वहाँ पर लड़ भी चुके हैं। क्या ये माना जाए कि 2023 में एक बार फिर से भूपेश बघेल और विजय बघेल आमने सामने हो सकते हैं? देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी, हमारे नेतागण तय करेंगे, हमारे उच्च जो पदाधिकारी वो तय करेंगे। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं तो सांसद हूँ और सांसद के रूप में लोगों की भावनाओं को सम्मान करते हुए मैं हमेशा हर क्षण हर पल इस सरकार से लड़ रहा हूँ, इस सरकार के मुखिया से लड़ रहा हूँ। 23 की परिक्रमा कार्यक्रम के तहत हमने पाटन विधानसभा क्षेत्र में जाना, जनता की समस्याओं के बारे में, वहाँ हुए विकास के कार्यों के बारे में, और अब हम पाटन विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनसे बातचीत करने जा रहे हैं। आपसे मुख्यमंत्री के रूप में हमेशा बातचीत करते हैं, लेकिन आज बातचीत सिर्फ पाटन के क्षेत्र को लेकर। वहाँ पर जो विकास के काम हुए, आप व्यक्तिगत रूप से कितने संतुष्ट हैं और कौन से काम ऐसे हैं जो करने चाहते हैं? देखिए, पाटन क्षेत्र की यदि समझना है तो थोड़ा उसके इतिहास में जाना पड़ेगा। पाटन क्षेत्र वो है जहाँ सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए और शिक्षा का आंदोलन खूब चला है, और ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ प्राइमरी स्कूल ना हो, मिडिल स्कूल ना हो, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, बहुत सारी स्कूल हैं, कॉलेज भी बने हुए हैं। तो पाटन क्षेत्र हमेशा ये जागरूक क्षेत्र है और अपने अधिकारों प्रति हमेशा सजग रहते हैं। तो ऐसे मतदाता के बीच में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला और निरंतर उसके विश्वास में खरा भी उतरता रहा। और जब एक विधायक भी हूँ और मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला तो निश्चित रूप से बहुत सारी अपेक्षाएं थी
जब विपक्ष में थे तो सब संघर्ष के साथ ही बोलते थे कि हम जब सत्ता में आएंगे तो ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। उस हर एक क्षेत्र में काम करने के मेरी कोशिश रही है और प्रयास यही रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, सिंचाई की व्यवस्था, ये सब हम लोग करें, तो उसमें काफ़ी कुछ काम हुआ है। ये जो काम हुए ये 2018 में आप मुख्यमंत्री बनने के बाद कर पाए कि आप तो लगातार 5 चुनाव वहाँ से जीत रहे थे, तो ये विकास का जो क्रम है उसे किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, जब मैं पहली बार विधायक बना तो दुर्ग से पाटन की एक सड़क थी, दुर्ग से एक रानी तरी की सड़क थी और दुर्ग से जामगांव और मोतीपुर तक 3 सड़कें, पक्की सड़कें थी। और इस बीच में मेहनत करके, चाहे मध्य प्रदेश में हो तब छत्तीसगढ़ में पहले मंत्री भी रहा, विधायक रहा, तो फिर सड़कों का जाल हमने बिछाया, पेयजल की व्यवस्थाएं की, स्कूल भी बढ़ाए, कॉलेज भी बढ़ाए, तो जितनी आवश्यकता थी, जैसे जैसे डिमांड होता था उसके लिए प्रयास करते थे। तो उस दिशा में जो मूलभूत जो सुविधा है वो पाटन को मिले, ये हमारी कोशिश है। एक अंतिम सवाल मेरा इस बात को लेकर है, ऐसी कोई काम जो अब आप करना चाहते हो या अगले कार्यकाल में या इस 1 साल में? देखिए, काम करने के तो अपार संभावनाएं रहती है और समय बीतते बीतते, मतलब जब हम लोग पहली बार विधायक थे तो मुरम रोड मांगते थे, फिर खरंजा निर्माण की मांग करते थे। आज कोई खरंजा निर्माण की बात नहीं करता है। आज बात करते हैं कि 2 लेन सड़क होना चाहिए, आज बात करते हैं सीसी रोड होना चाहिए, आज पहले तो स्ट्रीट लाइट लगाने की बात करते हैं, आज मास्ट लाइट की बात करते हैं। तो समय के साथ साथ बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। आज स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की मांग हो रही है, स्मार्ट क्लास की बात हो रही है। तो जैसे जैसे समय बीतते जाता है और उस समय जो उपलब्धियां होती है उसकी डिमांड होती है, तो वहाँ भी उस प्रकार से परिवर्तन तो होंगे। तो परिवर्तन तो होंगे, इस 3 शब्दों के साथ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, जो पाटन क्षेत्र के विधायक है, ये बता दिया कि अगले जो 1 वर्ष होंगे उसमें भी और आने वाले समय भी पाटन विधानसभा क्षेत्र में लगातार बदलाव होते रहेंगे और विकास की जो गति है वो लगातार बनी रहेगी। 23 की परिक्रमा में आज हमने जाना पाटन विधानसभा क्षेत्र का हाल, क्या है यहाँ की समस्याएं, कितना हुआ 4 साल में विकास, तमाम बातों को हमने जानने समझने की कोशिश की। एक नई विधानसभा के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक मुझे कैमरामैन इकराम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।